क्या जीवन में सच्चा और स्थायी परिवर्तन संभव है? क्या केवल जानकारी से चेतना बदल सकती है या इसके लिए कुछ और चाहिए? इस सत्संग में हम खोजेंगे स्थायी परिवर्तन का असली स्रोत, मन की सतह से निकलकर आत्मा की गहराई तक जाने वाली यात्रा, जहां इच्छाओं का त्याग, साधना की तपिश और परमात्मा की खोज एक हो जाती है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें और अपने भीतर के उस परिवर्तन से मिलें जो न कभी बदलता है और न ही मिटता है। आज का सत्संग स्थायी परिवर्तन के स्रोत और साधन पर है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ये है सोर्स एंड मीन्स फॉर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जिस भी डिवोटी ने ये सत्संग का शीर्षक चुना है, या तो उसने साधारण रूप से चुन लिया है या उसकी अवस्था ऐसी है कि वो परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। जीवन में परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाना एवरेस्ट की चढ़ाई पे चढ़ने के बराबर है। वो इतना सरल नहीं है। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सब तो हमारे स्थायी परिवर्तन के लिए ही तो बने हैं, ताकि हमारे अंदर स्थायी परिवर्तन आ जाए और हम परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। लाखों करोड़ों लोग सब पढ़ते हैं, कितने लोग जुड़ पाते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये बड़ा कठिन मार्ग है। इसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते तो हैं, स्थायी परिवर्तन चाहते तो हैं। अगर हम पहली सीढ़ी पर भी पैर रख देते हैं, तो धीरे-धीरे आखिरी सीढ़ी पर पहुंच ही जाएंगे। तो हम सबको ये प्रयत्न तो करना ही चाहिए कि हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे स्वयं की अवस्था क्या है। मानव का जीवन एक कॉन्टिनम जीवन है। कॉन्टिनम जीवन का मतलब ये है कि आज से 100 या 200 साल पहले भी हम पैदा हुए थे और उससे पहले भी पैदा हुए थे। हमारा जीवन चल रहा है। जैसे नदी की धारा बहती है, वैसे हमारा जीवन भी बह रहा है। इस जीवन में आकर के प्रभु ने हमको ऐसा आभास दिया है कि अब हमारे जीवन में स्थायी रूप से परिवर्तन होना चाहिए। अगर ये विचार भी आया है, तो ये प्रभु की बहुत बड़ी अनुकंपा है और हमें इस विचार को जितना विस्तार दिया जा सके अपने जीवन में देना चाहिए। परिवर्तन के लिए हमारे सामने 2 ही मार्ग होते हैं। एक होता है कि हम मानसिक मार्ग से अपने परिवर्तन लाएं और दूसरा मार्ग है चेतना का मार्ग। सबसे पहले हम मानसिक मार्ग के बारे में बात करेंगे। मानसिक मार्ग क्या है? कि मन के अनुसार हम स्वयं पे कोई प्रतिबंध लगाते हैं और अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बांध बना लिया, पानी उसमें भरता रहेगा और जब पानी भर जाएगा, तो हमारे बांध पे निर्भर होगा कि कितना वो मजबूत है। अगर हमने कुछ भी संकल्प किया है, अगर संकल्प कमजोर है, तो पानी बाहर निकल आएगा। तो मानसिक मार्ग जो है, थोड़े वक्त के लिए ही हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकता है
अगर हम स्थायी रूप से चाहते हैं, तो मानसिक मार्ग जो जो है, वो पूर्ण रूप से हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। क्योंकि मन तो खुद ही हर पल में विचलित हो जाता है, तो कैसे हमको वो स्थायी रास्ता दे पाएगा? फिर भी चूँकि हमको और दूसरे मार्गों का ज्ञान नहीं है और हम मन में ही जीते हैं और मन का सहारा लेकर ही पहला कदम तो उसी पे रखने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति सिगरेट पीता है और वो सिगरेट पीना छोड़ना चाहता है, तो मन से संकल्प करेगा कि आज मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। लेकिन 2-4 घंटे के बाद ही उसकी फिर से इच्छा होगी और वो पीना शुरू कर देगा। तो मन का प्रभाव थोड़े समय के लिए ही रहता है। अगर इसकी गहराई में जाया जाए कि व्यक्ति सिगरेट क्यों पीता है, हम सब जानते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक है। सिगरेट के डिब्बियों पे भी लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं। तो इससे हम इसी सारांश पे पहुंच सकते हैं कि केवल जानने मात्र से हम अपने को परिवर्तित नहीं कर सकते। गीता में तो सब लिखा है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा जीना चाहिए, लेकिन हम नहीं जी पाते। तो केवल जानना परिवर्तन के लिए हमको प्रभावित नहीं करता कि हम सब स्वयं को बदल लें। अब प्रश्न ये उठता है, फिर क्या किया जाए? हमको ये समझना है कि सिगरेट पीने वाला व्यक्ति क्यों सिगरेट पीता है। तो सबसे पहले तो संभावना ये सामने आती है कि उसके शरीर में अम्लता मतलब एसिडिटी ज़्यादा है और एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए ये एक बड़ी साधारण सी विधि है कि व्यक्ति शराब पीते हैं और उसके बाद सिगरेट पीते हैं या भारी भोजन करने के बाद पी लेते हैं, तो इससे उनकी उनकी एसिडिटी बैलेंस हो जाती है। तो अगर सिगरेट पीना अवॉइड करना है, तो हमको हल्का भोजन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए, ताकि हमारी इच्छा ही पैदा ना हो। जो व्यक्ति दृढ़ता से इसको छोड़ना चाहता है, वो धीरे-धीरे ये समझ लेता है। इसके बाद भी वो नहीं छोड़ पाता है। फिर वो इसकी और गहराई में जाता है। कुछ अध्ययन करता है, कुछ समझने की कोशिश करता है, अपने मित्रों से भी इसकी चर्चा करता है, क्योंकि वो वास्तविक में छोड़ना चाहता है। वास्तविक में अपने अंदर एक स्थायी परिवर्तन चाहता है। तो धीरे-धीरे उसकी समझ में आ जाता है कि या तो उसकी सबकॉन्शियस में पिछले जन्म से ही ये संस्कार थे कि वो सिगरेट पिए और ऐसा अक्सर होता भी है। या इसका दूसरा रूप ये है कि उसने अपनी माता का दूध नहीं पिया है। किसी परिस्थिति से माता अगर अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो उसमें सकिंग की भावना ज़्यादा रहती है। अब माता क्यों नहीं दूध पिलाती है? या तो उसकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है और आजकल तो आधुनिक जीवन में माताएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती ताकि उनका शरीर का रूप ना बदल जाए। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन जिसने अपनी माता का दूध नहीं पिया है, तो उसमें सकिंग की भावना बहुत रहती है। ये वैज्ञानिक रूप से भी स्थापित किया जा चुका है।
अगर वो व्यक्ति वास्तव में सिगरेट पीना छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए बड़ी सरल संभावना ये है कि जब वो अपने घर में जाता है, अपने बंद कमरे में जैसे बच्चा दूध या पानी पीता है, वैसे ही बोतल में दूध या पानी डाल कर के वो बच्चे की तरह शक करे, तो ऐसी बहुत अधिक संभावना है कि 6-7 महीने में उसके सिगरेट पीने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। और ऐसा देखा भी गया है और वैज्ञानिक रूप से इसको स्थापित भी किया जा चुका है। लेकिन करना जो है तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति स्थायी रूप से उसको छोड़ना चाहता हो। मतलब अगर उसने मानसिक रूप से ये धारणा बना ली है कि मेरे को छोड़ना ही है, तो ही वो ये कार्य कर सकता है, अपना भोजन सुधार सकता है और ये प्रक्रिया करे तो वो छोड़ सकता है। अगर हम दूसरी वासनाओं के बारे में बात करें, अक्सर व्यक्ति ज़्यादा भोजन कर लेता है और फिर वो परेशान होता है। वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किए गए हैं कि अगर एक बिल्ली के पास रोटी रखी जाए और बिल्ली को थोड़ा-सा दूर रखा जाए रोटी से, और जैसे ही वो रोटी के पास पहुँचे, तो उसके सर पर एक प्रहार हो, तो वो घबराए और फिर रोटी ना खाए। तो यह कहने का मतलब ये है, अगर आप स्वयं पे कोई डर अपने पे पैदा कर सकें, तो भी अधिक खाने से आप बच सकते हैं। अपने स्वयं को थोड़ा दंडित करें या अधिक खाने से आपको क्या-क्या कष्ट होते हैं, उसको मन में रखें और जैसे बिल्ली को प्रहार हुआ है, मन में रखें कि मेरे को भी ऐसा ही प्रहार होगा, तो धीरे-धीरे आप बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मानसिक शक्ति की ज़रूरत है, तो ही ये पॉसिबल होता है। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं सुबह उठ कर के भगवान की साधना करूँगा, और सुबह उठना उसको बहुत कष्टदायक होता है। तो उसने किसी को अपने सर्विस में रखा कि बोला मेरे को सुबह उठा दिया कर। अगर मैं ना उठूँ तो मेरे को तू मार भी सकता है। तो नौकर सुबह 4 बजे उठाने आता था उसको। तो नौकर मालिक को कैसे मारे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मालिक तो उठता नहीं था। तो एक दिन मालिक ने बोला कि मैं तेरे को बोला तो मुझे मारा कर। अगर मैं भी मारूँ तो मेरे को डबल मार तू। तो परिस्थिति ये हो गई कि नौकर मालिक को मारने लगा। मालिक भी थोड़ा बहुत मारता था, लेकिन नौकर तो ज़्यादा मारने लगा क्योंकि मालिक ने कहा था। तो ये विधि भी प्रयोग करके वो व्यक्ति हार गया कि मैं अगर बाहर की चीज़ों से सहारा लूँगा, तो मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। उसने ये विधि भी छोड़ दी। अब प्रश्न ये होता है, कुछ को तो भगवान स्वयं ही ऐसे रास्ते दे देते हैं कि व्यक्ति स्वयं को बदल ले। लेकिन अगर उसकी मानसिक भावना ही नहीं है, तो कैसे बदले? एक व्यक्ति के पिताश्री ने बोला कि भाई तू शाम को जब वापिस आता है, तो भगवान की आरती कर लिया कर, थोड़ा भगवान का नाम ले लिया कर। लेकिन कितनी भी कोशिश किया, उससे ये नहीं हुआ। अब उसने पिताश्री को धोखा देने के लिए एक दूसरा रूप अख्तियार कर लिया। उसने एक जगह देखा था कि बैल चल रहा है, उसके गले में घंटी बंधी हुई है और वो तेल पीसता जा रहा है।
और मालिक अपना काम कर रहा है। तो उसने मालिक से पूछा, अगर ये बैल रुक जाए तो? और खड़े-खड़े ही घंटी बजाता रहे तो? मालिक ने बोला कि बैल को इतनी बुद्धि नहीं है, व्यक्ति ये काम कर सकता है। तो उसने अपने पिताश्री को खुश करने के लिए अपने कमरे में घंटी लगा ली और अपने काम करता रहा, और पिताजी समझते रहे कि ये थोड़ी देर के लिए आरती करता है। तो अगर प्रभु आपको अच्छे रास्ते पे लगाना भी चाहें, तो आप तब भी आप गलत रास्ते पे जाने का कोई ना कोई तरीका ढूँढ ही लेते हैं। प्रभु ने एक व्यक्ति को पादरी बना दिया, ताकि वो प्रभु की तरफ आ सके, अपने आप को स्थायी रूप से बदल सके। और वो खुद ही बदलना नहीं चाहता था। उसके अंदर इतनी एरोटिक भावनाएँ थी कि वो नहीं बदल सक रहा था। अब जैसा कि उसका कार्य था, तो विवाह तो वो कर नहीं सकता था। तो अपनी भावनाओं की पूर्ति के लिए उसने रबर की एक डॉल ली और उसको ही अपनी स्त्री की तरह प्रयोग करना शुरू किया। तो जब आप स्वयं को ना बदल सको, हालाँकि प्रभु आपको ठीक रास्ते पर भी लगाता रहे, तो आप कुछ ना कुछ गलत रास्ते ढूँढ ही लोगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर आपको स्थायी रूप से कुछ परिवर्तन करना है, काम, क्रोध और लोभ से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी समस्या तो काम की आती है, एरोटिक भावनाओं की आती है। जो व्यक्ति वास्तव में इन सब भावनाओं से ऊपर उठना चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपने भोजन पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। क्योंकि जितना भी भोजन हम करते हैं, उसकी शक्ति से हमारा हृदय चलता है, हम कार्य करते हैं, हमारा मन चलता है, हम चलते-फिरते हैं। तो उसके बाद जो शक्ति बदल बचती है, वही शक्ति हमको काम के लिए प्रेरित करती है। अगर हम भोजन निर्धारित लें, ताकि जितनी भी हमको शक्ति मिले, वो सब प्रॉपर्ली यूज़ हो जाए, तब हमारे अंदर काम की भावना कम से कम पैदा होगी। जो व्यक्ति स्थायी रूप से स्वयं को बदलना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से बदलना चाहते थे। वो कई लोगों के पास गए कि मैं क्या करूं? मैं प्रभु की तरफ जाना चाहता हूं। मैं अपना जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूं, लेकिन ना मैं अपना खाना छोड़ सकता हूं, ना मैं शराब पीना छोड़ सकता हूं, ना मैं स्त्री का ही त्याग कर सकता हूं। तो मैं क्या करूं? तो बहुत लोगों के पास गए, कई साधु संतों के पास गए, तो सबने यही सलाह दी कि जब तक तो ये सब अपने जीवन से नहीं निकालेगा, तो प्रभु की तरफ नहीं जा पाएगा। तो एक साधु के पास गए, उसने बोला, "तू सब कुछ करता रह, सिर्फ आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, जो मैं ध्यान की विधि बताता हूँ, उसको कर और 1 महीने के बाद मुझे आके बोलना कि तेरे साथ क्या परिवर्तन हुआ। लेकिन मेरे को जो तेरे साथ सच में जो कुछ हुआ है, वो ही बताना, झूठ नहीं बोलना।" तो उसको ये बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ करना है जो मैं चाहता हूँ और आधा-आधा घंटा सुबह-शाम बैठना है। और उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं जीवन में प्रभु को तो पाऊँ, और मैं तो ये सब खाता-पीता ही रहता हूँ और मैं छोड़ भी नहीं सकता। तो साधु के कहने से पूर्ण रूप से
आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम वो ध्यान की अवस्था में बैठा, जैसा कि साधु ने उसको बताया था। और 20-25 दिन में उसने देखा कि ना उसको खाने की इच्छा हो रही है, ना पीने की इच्छा हो रही है, वो सब कुछ उसके सामने है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो 1 महीने के बाद जब महात्मा के पास पहुँचा, तो उसने अपनी सारी अवस्था बता दी कि बोले कि हम मैं चाहने पर भी नहीं खा पी रहा हूँ। मेरे को कोई रुकावट भी नहीं है, पर मेरी इच्छा ही नहीं है। तब साधु महात्मा ने बोला कि बाहर के जितने भी आप प्रयत्न करोगे, आप किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते। जब तक आप अपने भीतर की अवस्था को नहीं बदलोगे, तब तक स्थायी रूप से आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये परिवर्तन तो बड़ा अस्थाई था उसके जीवन में, लेकिन स्थायी बनाने के लिए उसने ये पद्धति को छोड़ा नहीं और 1-2 साल के अंदर ही उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर वस्त्र काला है, तो पहले तो उसको सफ़ेद बनाने में कई साल लग जाएँगे। वो सफ़ेद बनने के बाद ही उस पे दूसरा रंग आएगा। अगर आप बुद्ध और महावीर के बारे में सोचते हो, तो उनका वस्त्र तो पहले ही सफ़ेद था। प्रभु के रंग में रंगने के लिए उनको 5-7 साल ही लगे। लेकिन सांसारिक व्यक्ति अगर अपने आप को स्थायी रूप में परिवर्तित करना चाहता है, तो वो कई जन्मों से काला है। तो उसको बड़े लंबे समय तक भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी, ताकि उसकी वासनाएँ जो अभी पूर्ण रूप से काली अवस्था में हैं, पहले तो उनको सफ़ेद करना होगा और उसके बाद ही प्रभु का रंग लगेगा। अब उसमें कितना समय लग सकता है, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। अब वाल्मीकि को देखो, जो कथा मैंने आपको सुनाई थी, वो प्रभु का नाम लेकर ही वाल्मीकि रामायण लिख सके। अपने अंदर पूर्ण परिवर्तन किया उन्होंने। उनको 20 से 25 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। उनकी जटाओं में चिड़ियों ने भी घर बना लिया, तब जाके पूर्ण परिवर्तन उनके पास हुआ। इसी तरह तुलसीदास जी जो हैं, अपनी पत्नी के तीव्र भाषा से ही अपनी वासनाओं को छोड़ सके, प्रभु की साधना की और तुलसी रामायण लिखी। एक बहुत बड़ा संदर्भ हमारे सामने आता है महात्मा गांधी का। वो भी वासनाओं में बहुत ज़्यादा ही अपनी जवान अवस्था में वासनाओं से पूर्ण रूप से ग्रसित थे। उनके जब पिताश्री भी बीमार थे, तब भी वो अपनी पत्नी के साथ ही लगे रहते थे। ये सब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। आप इसको पढ़ सकते हो। एक बार पिताश्री उनके बहुत सख्त बीमार हुए, तब भी वो बगल के कमरे में अपनी पत्नी के साथ ही रंगरलियां मना रहे थे। उनको अपने पिताश्री का भी जरा भी ख्याल नहीं था। ये उन्होंने स्पष्ट रूप में अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने मन की धारणा लिखी है। और जब उनको पिताश्री का जो काम करने वाला था उठाने आया कि पिताश्री कभी भी संसार छोड़ के जा सकते हैं, तब भी अपनी पत्नी को छोड़ के नहीं गए। काम वासना में ही तृप्त रहे। जब सुबह उन्होंने देखा कि पिताश्री चल बसे हैं, तब उनके मन में इतनी घृणा हुई अपने प्रति
कि वो अपनी पुस्तक में भी उसको नहीं लिख सके। वो धीरे-धीरे स्वयं को चेंज करके एक महात्मा बने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जीवन में जब तक आपके हृदय में भयंकर चोट नहीं लगती, तब तक परिवर्तन करना बड़ा कठिन हो जाता है और व्यक्ति कर लेते हैं परिवर्तन। अब कालिदास का जीवन आपको पता है, वो जिस पेड़ की टहनी पे बैठते थे, उसी टहनी को काटते थे। उनमें जरा भी बुद्धि नहीं थी। लेकिन प्रभु की साधना से उनमें इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें शकुंतला नाम का ग्रंथ विश्वविख्यात हुआ है। तो अगर अपने जीवन में आप स्थायी रूप से परिवर्तन चाहते हैं, तो अपने दिल दिमाग से, अपने पूर्ण जीवन से सब कुछ त्याग करके प्रभु की तरफ ही लगना पड़ेगा। और जब आप प्रभु की तरफ लग जाओगे, तो धीरे-धीरे परमात्मा का प्रकाश आप में आ जाएगा। इसके बारे में मैंने बहुत सारी विधियाँ आपको बताए रखी हैं। श्वासों की साधना करना, क्रिया योग करना, मंत्र जाप करना, वो कितने वर्षों तक चलता है, कितना उसमें समय लगता है, वो कहना बड़ा मुश्किल है। ये जीवन भी लग सकता है और अगला जीवन भी लग सकता है। अगर आप स्थायी रूप से परिवर्तन चाहते हो, तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन कितने जीवन के बाद मिलेगी, ये सब कहना बड़ा मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु ने, मीराबाई ने डांस करके ही प्रभु को पा लिया था। तो जैसे भी आपकी मन की वृत्ति है, क्रिया योग से पाओ, मंत्र सिद्धि से पाओ, श्वासों के प्रति जागरूक होके पाओ, तो प्रभु को आप प्राप्त कर सकते हो। तो यहीं पर आकर जीवन नहीं रुकता है। जब आपने प्रभु को प्राप्त करने का जीवन में लक्ष्य बना लिया है, वो जब प्रभु की प्राप्ति भी होने लगती है, तब भी प्रभु आपकी परीक्षा लेते हैं। आपके अंदर एक तरह का घमंड पैदा करते हैं कि आपने इतना बड़ा काम किया। उस घमंड को भी आपको सँभालना है। उसके बाद प्रभु आपको विचलित करने के लिए उर्वशी नाम की सुंदर महिला को भी भेज सकते हैं। तब भी आपको अपने रास्ते से हिलना नहीं है और अक्सर लोग हिल जाते हैं। आप तो हमारे समाज में देखते ही हैं सब क्या हो रहा है। ये प्रभु के परीक्षण में हारे हुए लोग हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद प्रभु आपके सामने भिन्न-भिन्न प्रकार की युवतियों को भेजता है, ताकि आपको जितना हो सके भ्रमित करे। अगर आप पूर्ण रूप से स्थिर रहते हैं, तो ही फिर प्रभु की प्राप्ति होती है। ये इतना सरल मार्ग नहीं है और जब प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, तब आप पूर्ण रूप से एवरेस्ट की शिखर पे पहुँच जाते हैं। एक महाराजा थे, उनको प्रभु की प्राप्ति हो गई थी, तो अपनी प्रजा के प्रति इतनी सहानुभूति रखते थे। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरी जो प्रजा है, उसको भी अपने चरणों में रख लो। प्रभु ने बोला कि उसमें से कोई भी योग्य नहीं, लेकिन राजा नहीं माना। बोले नहीं, सभी मेरे साथ भगवान का नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं जो भी मैं बोलता हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। तो भगवान ने बोला, ठीक है, तू अपनी प्रजा को लेकर के पहाड़ की चोटी पे पहुँच, मैं सबको अपने दर्शन दे दूँगा। समय निर्धारित किया गया।
राजा अपनी प्रजा को लेकर के पहाड़ की चोटी पे जाने लगा। सुबह 6 बजे पहुंचना था। प्रजा साथ आई। रास्ते में प्रजा ने देखा कि धन धान्य पड़ा है, तो धन लेने के लिए राजा का साथ छोड़ दिया। फिर भी कुछ व्यक्ति चले। आगे चलकर उन्होंने कुछ चांदी का भंडार दिखा, कुछ वहां छूट गए। फिर भी थोड़े व्यक्ति साथ चले। आगे जाके सोने की खान मिली, तो सोने के लिए तो सभी रुक गए वहां पे। अंत में उनकी महारानी और वो दोनों ही प्रभु के साथ तरफ चलने लगे। जब प्रभु के पास पहुंचने लगे, तो महारानी को हीरे जवाहरात जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे, वो दिखाई पड़े। तो महारानी भी छोड़ दी और राजा अकेले ही परमात्मा के पास पहुंचे। तो प्रभु ने बोला कि तेरे अलावा कोई भी इस योग्य नहीं था जो मेरे दर्शन कर सके। सब माया में ही फंसे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में अगर स्थायी परिवर्तन चाहते हो, तो सोत्र तक पहुंचना चाहते हो, तो बड़ी कठोर साधना है। हर जगह आपको कोई ना कुछ लोभ और लालच मिलेगा और आप प्रभु का रास्ता छोड़ दोगे। अगर आपके अंदर अकम्प भावना है कि प्रभु को पाना ही है, उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं आपके जीवन में है, आप अपना जीवन भी दे सको उसके लिए, स्वयं को भी मिटा सको, तभी आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन हो सकता है। वो भी एक प्रसाद रूप में ही होगा। प्रभु चाहेगा तभी होगा। तो अगर इस चेतना की अवस्था में आप चलते रहे, चेतना का विकास करते रहे और एक समय आकर के आप निश्वास हो गए, आपके अंदर श्वास ही नहीं रहा, तो उस अवस्था में चेतना का पूर्ण विकास हो जाता है। और जब पूर्ण विकास होगा, तो आप समाधि की अवस्था में आ जाओगे और समाधि में की अवस्था में आप और प्रभु एक ही हो जाओगे और तभी जाकर के एक स्थायी परिवर्तन आपके जीवन में आएगा और उसमें एक होकर के प्रभु का रूप हो जाओ। तो ये परिवर्तन आपके कठोर परिश्रम से आएगा, प्रभु के प्रसाद रूप में आएगा और जब आएगा, तो इससे बढ़ करके कोई आनंद नहीं होगा। आप इस आनंद को छोड़ना ही नहीं चाहोगे और उसमें एक हो जाओगे और आप प्रभु का रूप हो जाओ। इस स्थायी अवस्था में आने के लिए कितने जन्म लगे, कितना समय लगे, अगर आप उस सब के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो, तो ही ये रास्ते पे चलो। फिर भी अगर आप थोड़ा भी चलते हो, तो कुछ तो प्राप्त होगा ही। प्रयत्न करने में कोई हर्ज नहीं है, प्रयत्न करो। ठीक है, आसमान की गहराई में ना पहुँच सके, कुछ तो ऊपर उठ ही जाओगे। तो इस रास्ते को अपनाने से भी लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं। लेकिन अगर ये रास्ता आप अपनाते हो, तो कोशिश करो कि इसको पूर्णता से ही प्राप्त कर सको। तो यही प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें स्थायी परिवर्तन दे और मैं हम आपके चरणों में पहुँच सकूँ। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही पद्धति है। धन्यवाद।